गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो दूसरी इकाई है ईदगाह, उसके बारे में हमने चर्चा की थी और उसके शब्दार्थ भी किए थे और मुहावरे का अर्थ भी हम लोगों ने समझा था। अब हमारा अभ्यास में पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उसके जो सारे दोस्त थे उन्होंने सभी ने कुछ न कुछ खिलौने खरीदे थे, लेकिन हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा था? तो उसका उत्तर है कि हामिद ने चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। हामिद को ख्याल आता है कि दादी जब भी तवे से रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। अगर वह चिमटा खरीदेगा तो उससे दादी की उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। ऐसा सोचता है, फिर वह कोई खिलौना नहीं खरीदता है और वह दादी के लिए और घर में एक काम की चीज हो जाए, इसलिए वह चिमटा ही खरीदता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन कौन से कारण बताता है। कि हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो उसके दोस्तों को जब बताया तो उसके सारे दोस्त उस पर हंसते हैं और सब लोग अपने अपने खिलौने की भी शक रखते हैं, लेकिन हामिद जो है वह चिमटे के क्या क्या कारण बताता है कि उसका चिमटा कैसा है। तो हामिद ने गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। हामिद जो है वो अपने दोस्तों को कहता है, गर्व से कहता है कि ये चिमटा जो है वो सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा। अगर चिमटे को तुम कंधे पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक बंदूक हो जाएगा। ऐसे भी तुम खिलौना बना सकते हो। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। अगर हाथ में रखोगे तो यह फकीरों का भी चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। वह आग, पानी में, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कहता है मेरा चिमटा जो है वो सबसे आग, पानी में, आंधी, तूफान कुछ भी आए तो मेरे चिमटे को, मेरे खिलौने को कुछ भी नहीं होगा। वह डटकर इसका सामना करेगा। तुम्हारे खिलौने जो है वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, लेकिन मेरे खिलौने को कुछ नहीं होगा। ऐसे सभी कारण बताता है वह अपने चिमटे खरीदने पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जब हामिद चिमटा खरीदता है तो बूढ़ी अम्मा को क्रोध आता है कि वह हामिद गांव में तो गया लेकिन न कुछ खाया, न कुछ पिया और न ही कुछ खिलौने लाए और वह चिमटा लेकर आया। तो बूढ़ी अम्मा को क्रोध आता है, लेकिन फिर उसका क्रोध स्नेह में क्यों बदल जाता है? तो उसका उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख होता है कि हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। दादी को क्रोध आता है तो दुख होता है, तो फिर हामिद जो है वो दादी को समझाता है कि जब आप रोटियां पकाते हो तो आपकी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध जो है वो स्नेह में बदल जाता है। हमारा चौथा प्रश्न जो है वो था कि इस चिमटे की उपयोग की तरह आप रुमाल का भी जो भी उपयोग करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, वो आपको अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़कर हमें ये प्रश्नों के उत्तर जो है वह देने हैं। मैं आपको इसी में से प्रश्नों के उत्तर दिखाऊंगी। आपको अपनी नोटबुक में इसमें से देखकर ही आपको लिखने हैं। तो पहले आइए हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिवी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित हो रही है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों को, वृद्धों को शारीरिक और आर्थिक मदद करो,
भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर, समाज का उद्धार करे। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहते हैं तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेंगी। इस परिच्छेद में यह बताया गया है कि इतिहास, पुराण और अभी वर्तमान समय में भी सभी लोग परोपकार यानी कि मानव सेवा करते रहते हैं। इसी में सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलती रहती है, यानी कि सभी लोग ऐसे ही, जब भी पुराणों में भी सभी लोगों ने अच्छे ऐसे ही काम किए थे और अभी भी सभी लोग ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे भारतीय समाज ही ऐसा है कि सब लोग ऐसे मानव समाज के मानव कल्याण के कार्य करते आए हैं। तो इस परिच्छेद से अब हमको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। जब पहले इतिहास में हो चुका, वहाँ किसी ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं परोपकार के, अच्छाई के। तो इसका उत्तर देखिए कि आपको लिखना है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के उदाहरण क्या मिलते हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ से आप लिखेंगे, दधीची ने मालव कड़िया तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। ये सारे उदाहरण हमें इतिहास के पुराणों में परोपकार के मिलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो देखिए, ऋषि मुनियों ने यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों का उद्धार करो। क्या दी है? ऋषि मुनियों ने यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। तीसरा प्रश्न है, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो इसका उत्तर है, देश और समाज की उन्नति सभी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज और देश की उन्नति होगी। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। फिर चौथा है, विलोम शब्द लिखिए। हमें जो 2 शब्द दिए गए हैं उसका विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला दिया गया है आश्रित, तो आश्रित का होता है अनाश्रित। क्या होता है? अनाश्रित। और दूसरा है अवनति, तो उसका विलोम शब्द है उन्नति। क्या है? उन्नति। पांचवा है, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाए। आप इसमें से जो भी अपने साथियों को पूछना चाहते हैं वो 3 प्रश्न बनाकर आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं और इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। आपको इस परिच्छेद में जो भी शीर्षक आपको अच्छा लगे वो आपको इसमें शीर्षक देना है। तो आप बताइए कौन सा शीर्षक इसमें आप देखिए, कौन बताएगा कौन सा शीर्षक इसमें आएगा। आप लोग अपनी तरह से इसमें शीर्षक आप दे सकते हैं। परोपकार की महिमा। क्या लिखेंगे? परोपकार की महिमा। और भी आप शीर्षक आपको जो भी अच्छा लगे वो आपको इस परिच्छेद के अनुसार आपको इसमें शीर्षक रखना है। ठीक है, थैंक यू।